बाजार में खबरों की भरमार रहती है। हर पल हर मिनट कोई ना कोई अपडेट, डाउनग्रेड, अपग्रेड, मर्जर, एक्विजिशंस, ग्लोबल खबरें, स्टॉक्स में मंदी तेजी जैसी कितनी खबरों से आप दो चार होते रहते हैं। हमारी कोशिश है कि इन सब के बीच कहीं छूट ना जाए काम की बात, शोर शराबे के बीच कहीं निकल ना जाए कमाई के मौके। इसलिए हमने आज से शुरू किया है नया शो मिड पॉइंट। हफ्ते के बिल्कुल बीचों बीच हैं हम। 2 दिन बीत चुके हैं, 2 दिन का कारोबार बचा है, यानी काफी एक्शन हो चुका है और काफी अभी बाकी है। इस शो में आपको सारा एक्शन एक जगह मिलेगा। एक्शन का क्या रिएक्शन होगा, इसको हम बारीकी से परखेंगे ताकि आप ले सकें समझदारी भरा फैसला। चलिए, मिड पॉइंट इसलिए नाम रखा है। वेडनेसडे को एग्जैक्ट 12 साढ़े 12 बजे हम शो कर रहे हैं। बिल्कुल बीचों बीच हफ्ते के खड़े हुए हैं। इस हफ्ते में अब तक कई सारे इवेंट्स हुए हैं जिन पर स्टॉक मार्केट में रिएक्शन दिखा है। जिनमें दिखा है उनमें क्या अभी और जूस बचा है हफ्ते के लिहाज से, क्या रणनीति होनी चाहिए मेरी। और क्योंकि हम हफ्ते के मिड पॉइंट पर हैं, अभी तो बहुत सारे इवेंट्स अनफोल्ड होने हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक, इसके अलावा वो बड़े बड़े दिग्गजों के रिजल्ट, तो उन सब पे जो हुआ है, जो होना है, उस पर हम बातचीत करेंगे। और आज 2 धुरंधर हमारे साथ जुड़े हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं अमरीश पालिका और कोलकाता से रजत बोस सर। ये दोनों हमारे साथ जुड़ेंगे। बातचीत करूंगा इन लोगों से, समझूंगा जो डेवलपमेंट्स हुए हैं और जो होने वाले हैं उन पर दरअसल हमें क्या रणनीति बनानी है। पर इस शो की शुरुआत करूं उससे पहले आपको दिखा देते हैं पिछले 2-2.5 दिन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट घरेलू ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं। एक फटाफट झलक देखिए, नजर डालिए। We will be prepared to adjust policy quickly and flexibly and to use all of our tools to support the economy. डे हाई पर निफ्टी बैंक बंद हुआ। आशीष याद रखिए, मैं कुछ दिनों पहले मैं एक बात कर रहा था, ऑर्बिट चेंज। निफ्टी पे तो वो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन निफ्टी बैंक पर वो हो गया। भारत फोर्ज को इन्होंने डाउनग्रेड किया है। आउट परफॉर्मर से सीधे सेल की रेटिंग दी है। 680 से प्राइस टारगेट अब काट के 420 रुपीज का कर दिया है। आपके जो दर्शक हैं उनको जो तोहफा देना चाहूँगा वो एक स्टॉक का ही देना चाहूँगा, वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक भले ही कितनी बार रिपीट हो चुका हो, भले ही वो नीचे से बढ़ चुका हो, भले ही वो लीडर हो, लेकिन अभी भी जगह है। सरकार ने चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और मास्टर स्ट्रोक ये है कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो सवर्ण हैं उनको 10% का हम आरक्षण देंगे। बात तो सही है कि यहाँ पे ठीक है, थोड़ा बहुत आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा होल्ड रखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है डाउन साइड लिमिटेड है। ऑन द कॉन्ट्ररी कि एक अपसाइड सरप्राइज आ सकता है। So that is a very good combination of the business opportunities in future, and इसीलिए हम ये साथ में हो गए। Is absolutely critical to border security. It's also what our professionals at the border want and need. तो अब तक हुआ है सिर्फ आधा हफ्ता और आप देख सकते हैं किस तरह का एक्शन देखने को मिला है ग्लोबल फ्रंट पर, डोमेस्टिक फ्रंट पर। स्टॉक स्पेसिफिक तमाम खबरें, श्रीनिवास की वो मेगा एक्सक्लूसिव, ये सब अनफोल्ड होती हुई नजर आएंगी। और चलिए अब इसी से क्यों लेकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अमरीश, पहले तो ग्लोबल राउंड अप से फोकस। हफ्ते की शुरुआत हुई तो हमारे पास वो डेवलपमेंट था, पाउल साहब की वो बाइट आई जिसपे उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, दरें बहुत एग्रेसिवली नहीं बढ़ाएंगे। साथ साथ पाउल साहब ने कहा मैं रिजाइन भी नहीं करने वाला हूं, जो बाजार डर रहा था बीच में। उसके साथ साथ आपने देखा अमेरिकी डेलीगेशन चाइना पहुंचा, एक दिन डे बढ़ा दिया गया और आज फाइनली जाके वो टॉक्स कल्मिनेट हुई है, होप जाग रही है कि कुछ सहमति बनने वाली है। तो क्या वाकई ग्लोबल लैंडस्केप सुधर रहा है मेरे लिए? सुधरना तो चाहिए, क्योंकि क्लियरली यूएस एंड चाइना कैन नॉट अफोर्ड अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड वॉर। और जो मैं पहले भी कहते आया हूँ कि ट्रम्प साहब इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज अ बिजनेसमैन, और वो एक डील निकालना चाह रहा है और शायद अभी जाके वो डील निकलेगा।
एंड क्लियरली बोथ चाइना एंड यूएस हैज सीन कि इसके कारण उनका इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है, which they don't want anyway. तो ये जो 90 डेज का पीरियड रखा है 2-3 मार्च को जो खत्म होना है, मान के चलो कुछ सहमति बन जाएगी, कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, होना चाहिए, 99.9% हो जाना चाहिए. So I think global markets overall should again bounce back. और उसके साथ जो इंडियन मार्केट्स है, one is because of global markets bouncing back. नंबर 2 जो होप रैली होती है इलेक्शन से पहले, जो हम लोगों ने देखा है कि 1995 से रैली देखी है, इलेक्शन के पहले 6 महीने पहले रैली होती है, विच इज कॉल्ड अ होप रैली, और वो क्लियरली मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि होना चाहिए. और एंड आई बीन सेइंग दिस फॉर द लास्ट 1 मंथ कि इलेक्शन प्री इलेक्शन होप रैली होगी, एंड आई थिंक दिस कैन टेक द मार्केट्स टू न्यू हाइज. Because new highs in the sense थोड़ा बहुत it'll be higher than the earlier high, but एकदम भाग नहीं जाएगा. 12-12,500 तो होगा नहीं. But in this rally, clearly जो mid cap and small caps जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया था whole of 2018, वो शायद आउट परफॉर्म करेंगे. अरे वाह, तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर आती हुई. अच्छा, ग्लोबली हालात सुधर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है जानना. लाइकली है कि सहमति बनती हुई नजर आएगी, निगोशिएशंस इवेंचुअली सक्सेसफुल रहेंगे इस मोरेटोरियम पीरियड में. लेकिन रजत सर, ना अमेरिकन मार्केट्स ने मोमेंटम को लीड करा. कल लगातार तीसरा दिन था अमेरिका मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था, और आज भी डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं अमेरिका में फिर मजबूत शुरुआत होने वाली है. हमारे भारतीय बाजार भी फॉलो कर रहे हैं. पिछले हफ्ते के शुक्रवार से दरअसल रैली की शुरुआत हुई थी, वो ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे. हर दिन मजबूती, आज भी हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ. हालांकि अब ऊपरी स्रोत से हम ठंडे कुछ पड़ रहे हैं. ऐसे में कितना ये ग्लोबल और डोमेस्टिक थीम्स को हम ऑलरेडी प्ले आउट कर चुके हैं. निफ्टी, बैंक निफ्टी, अच्छा हफ्ते की शुरुआत में बैंक निफ्टी में वीरेंद्र ने कहा था ये डिफरेंट ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, इसको रडार पे रखें. और देखिए बैंक निफ्टी का क्या आउट परफॉर्मेंस है. 600 पॉइंट की रैली बीते 2.5 दिन में बैंक निफ्टी ने दी है आपको. तो रजत सर, अभी भी का बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा? अभी भी गुंजाइश है मेरे लेकर निफ्टी बैंक निफ्टी में खरीदने के मौके ढूंढूं, या देर हो चुकी, दूर रहूं? देखिए, बैंक निफ्टी में आप खरीदारी अभी भी कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी की बलबूते से अगर निफ्टी चलता है तो बहुत बढ़िया है. नहीं तो एक चीज़ कहना चाहिए कि जब तक निफ्टी 10,840 10,870 का लेवल पार करके सस्टेन नहीं करता है, तब तक निफ्टी में इतना ज़बरदस्त रैली कम दिखेगा. लेकिन बैंक निफ्टी इतना दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी पुरानी जो हाई था 28,000 के ऊपर, उस हाई के आसपास जो अगस्त के महीना में बना था, उसी के ऊपर मतलब 28,400 के आसपास जाने की गुंजाइश है. तो वो तो यहाँ से ज़्यादा दूरी पे नहीं है, 3% की दूरी पे ही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन निफ्टी अमरीश बोल रहे कि 11,800 के भी ऊपर थोड़ा सा जा सकता है. वो तुरंत जाएगा ऐसा उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि फरवरी के महीना में उस लेवल पे पहुंच जाए. बट इस साल में काफ़ी वॉलेटिलिटी आप दिखेंगे. हो सकता है 10,000 के आसपास भी दिखेंगे, और ऊपर में 12,000. मेरा जो टारगेट था आपकी चैनल में पहले भी मैंने बोला था, 12,250 से लेके 12,650 तक मैं उम्मीद करता हूं ऊपर में, और नीचे 10,000 से 9,700. ना वो तो कि लॉन्ग टर्म तो अच्छा लग रहा है बाजार दोनों एक्सपर्ट्स को, लेकिन इस समय निफ्टी से ज्यादा अच्छा बैंक निफ्टी अभी भी शायद मौके दे रहा है. अभी भी गुंजाइश है बचे हुए हफ्ते के लिए. निफ्टी बैंक को आप खरीद के चले, आज भी उस पॉकेट आउट परफॉर्म कर रही है. 0.5% के उछाल के साथ बैंक निफ्टी में तेजी है. अभी भी वहां पे बाइंग साइड की पोजीशंस खड़ी करी जा सकती है. ये तो रहा बाजार का मूड. लेकिन अब कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, और एक स्टॉक जो सबके जहन में होगा इस हफ्ते, वो है टाटा मोटर्स. ऑलरेडी इस हफ्ते अब तक 6-6.5% का उछाल दिखा दिया है. हर दिन तेजी देखने को मिली और गजब का मोमेंटम इस स्टॉक ने पकड़ा है. आज भी ये स्टॉक 1-1.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है. ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, इस तरह की तेजी बीते 2.5 सेशंस में टाटा मोटर्स ने डिलीवर करी है. तो बुरे दिन खत्म अमरीश क्या? एटलीस्ट थोड़े तो साइंस है कि बुरे दिन शायद खत्म हो रहे हैं. क्योंकि टाटा मोटर्स के लिए हमने देखा है कि 500 के ऊपर से इट वाज अ वन वे आई मीन डाउनसाइड. इसका रीजन मेजरली एक ही था, JLR. इसका प्रॉब्लम टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक बिजनेस नहीं था. वो हम आजकल उसको देखते भी नहीं थे. JLR से इसको ड्राइव हो रहा है. क्योंकि करीब 75% ऑफ द बिजनेस JLR का है, 25% डोमेस्टिक है. डोमेस्टिक अभी भी काफी अच्छा है, बट JLR वाज सफरिंग बेसिकली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. एक है चाइना जो उनका मेजर मार्केट है, वहां पे काफी स्लो डाउन आया है, और नंबर 2 ब्रेक्जिट.
क्योंकि यूके में सिचुएटेड है, ब्रेग्जिट के कारण उनको ब्रेग्जिट का ओवरहैंग तो अभी भी है, ब्रेग्जिट का ओवरहैंग अभी भी है, पर एक देयर इज वन स्कूल ऑफ थॉट जो बोल रहे कि शायद इफ मे रिजाइंस हो ही ना और एज अ रेफरेंडम होता है तो शायद ब्रेग्जिट ना हो। पॉसिबिलिटी है, 50-50 चांस है, ये रीजंस है। एंड नंबर 2, यदि चाइना और यूएस का जो ट्रेड वॉर का सहमति बन जाती है, वी शुड अगेन सी चाइना सेल्स अगेन रिकवरी। तो आप बायर हो टाटा मोटर्स पे लेवल तो इस लेवल पर मुझे लगता है कि एक बार हम लोगों ने बॉटम आउट हो चुके हैं और शायद टेक्निकली भी शायद बताएंगे रजत जी कि शायद एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है लोअर लेवल्स पे। तो यहाँ से डाउनसाइड लगता नहीं है, इट्स अ कॉन्ट्रा बाय लॉन्ग टर्म के लिए, शायद 1 साल होल्ड करना पड़े, 1-1.5 साल होल्ड करना पड़े, पर डाउनसाइड नहीं है और यदि अपसाइड काफी अच्छा हो सकता है। हम पैसा बन रहा तो होल्ड करने में हमें कोई दिक्कत है नहीं। तो 12 महीने 18 महीने के लिए टाटा मोटर्स इन लेवल्स के लिए आप इन लेवल्स पे होल्ड या खरीदने की सलाह होगी। लेवल्स ये देखिए। अच्छा रजत दा, ये 166 के स्तरों से अब 181 182 के लेवल्स इस हफ्ते आते हुए देखे हमने टाटा मोटर्स में। चार्ट्स क्या कहते हैं सर? बचा हुआ 2.5 दिन जो बचा है उसमें उसके लिए भी खरीद लूं क्या? अभी भी गुंजाइश है कि अपसाइड नजर आते हैं? 200 की तैयारी कर रहा है क्या ये? देखिए फिलहाल ये नहीं बोल पाएंगे कि 200 की तैयारी अभी भी कर रहे हैं कि नहीं, बट इतना आपको बोल सकता हूं कि इसका वीकली चार्ट, डेली चार्ट सब में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और पॉजिटिव डाइवर्जेंस होने के नाते ये एक बॉटम फॉर्मेशन तो दिखा रहा है, बट इसमें चार्ट के अनुसार काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। 200 में रेजिस्टेंस है, 194 से 200 इस लेवल का उम्मीद करना चाहिए, बट वो इस हफ्ते हो जाएगा ऐसा उम्मीद मैं भी नहीं करता हूँ। जबकि ये मेरे को खुलासा कर देना चाहिए कि टाटा मोटर्स में मैंने इसी लेवल के आसपास में लिया है और मेरा वो पोजीशन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा, टाटा मोटर्स को जब ही लोग रूल आउट कर देते हैं, आप 2-3 साल का वेट कर लीजिए, वो आपको एटलीस्ट 2 बैगर 3 बैगर देके जाता है। तो इसी हिसाब से मैंने लिया है, तो मैं पकड़ के रखूंगा और लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि इस हफ्ता नहीं, इसमें इस हफ्ता के लिए लीजिए, मोमेंटम है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल लेंगे सर। तो दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं, फंडामेंटल व्यू हो या टेक्निकल साइड का व्यू हो, ये स्टॉक यहां से आगे अच्छे रिटर्न्स देगा। रिस्क रिवॉर्ड अब इन लेवल्स पे जहां खड़ा है स्टॉक 180 के लेवल्स पर अच्छे हैं, तो मोमेंटम है तो हफ्ते के लिए प्ले कर लें बचे हुए, लेकिन चाहें तो इसे दरअसल आप पोर्टफोलियो में शुमार करें। रजत दा के पोर्टफोलियो में तो ऑलरेडी है, तो कन्विक्शन तो वैसे ही आ जाएगा। रजत जब आप एग्जिट करें तो प्लीज चैनल पे सबको बता दीजिएगा, तो हम लोग भी आपके साथ साथ निकल लेंगे। टाटा मोटर्स एक स्टॉक था, हाईलाइट था, स्टॉक ऑफ द वीक था अब तक, क्योंकि जिस तरह का पेन रिटेल फंसा हुआ था इसलिए मैंने उसे स्टॉक ऑफ द वीक का दर्जा दिया। लेकिन एक और पॉकेट और उसमें 2 दिग्गज स्टॉक्स, वो है प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स, और उसमें आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अब तक इस हफ्ते यानी कि मंडे, ट्यूसडे और अब तक के वेडनेसडे में ऑलमोस्ट 7% का उछाल दिखा चुका है। आईसीआईसीआई बैंक में 4.5% तक की तेजी देखने को मिली है। इस तरह का मोमेंटम इन प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। ये कॉर्पोरेट फेसिंग लेंडर्स, हम लोग बातचीत कर रहे थे, हालात सुधरेंगे, मुझे याद है आपसे भी वो चर्चा हुई थी, क्या ये वही समय आ गया? ये वही रिफ्लेक्ट कर रहा है, स्क्रीन बुलिश हो रहे हैं, तो अब सबके सब लोग आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक खरीदने की बात कर रहे हैं। कंसेंसस समझ गड़बड़ा जाता है सर, करूं क्या? तो बोथ एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक, यदि हम लोग 1 साल पहले जाते हैं तो क्लियरली इट वाज अ स्टोरी ऑफ अ राइट ऑफ। वो लोग बोल रहे थे कि चल गया, जो होना था हो गया, धंधे का वो एब्सोल्युटली सीईओ के लेवल्स पे भी दिक्कत आ गई। एंड क्लियरली रिगार्डिंग द मैनेजमेंट आल्सो इश्यूज थे। एंड ओवर द लास्ट 3-4 मंथ्स जो हमने देखा है कि रीडिस्कवरी हुआ है इन स्टॉक्स का, एंड द वे आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक हैज मूव्ड, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द मूव हो चुका है। अभी भी अपसाइड तो है, ये बात नहीं है कि अपसाइड नहीं है, बट आई थिंक द बेस्ट पार्ट, द जूस ऑफ द अप मूव शायद हो चुका है। यहाँ से भी थोड़ा बहुत होगा, पर मुझे छोटे नजरिए के हिसाब से अब जूस ज्यादा बचा नहीं है। आई थिंक इट विल बी अ स्टडी परफॉर्मर। पर अभी जो जूस बाकी है, मैं बोलूंगा पीएसयू बैंकिंग स्पेस में, जहां पे राइट ऑफ हो चुका है। एसबीआई भी आउट परफॉर्म कर रहा है अब तो, करना चाहिए और भी करना चाहिए। अच्छा, आई थिंक ऑल द मेजर पीएसयू बैंक्स शुड आउट परफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे राइट ऑफ हो चुका है लास्ट 3-4 साल में। अभी रीडिस्कवरी चालू होगा, एंड दैट रीडिस्कवरी विल पॉसिबली मेक इट आउट परफॉर्म द अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक बात। तो ये आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक पे कॉल आता है। रजत दा, तो ट्रेडिंग के लिहाज से क्या जूस बाकी खत्म हो चुका है या कोई गुंजाइश कि इन दोनों में से किसी भी स्टॉक में या दोनों में?
ये ट्रेडिंग के रूप में भी आप आईसीआईसीआई बैंक को ले सकते हैं। इसमें 395 का टारगेट मान के आप 373 के नीचे स्टॉप लगाइए और इसी लेवल पे लेंगे तो भी चलेगा। इस वीक में हासिल हो जाए कि अर्ली नेक्स्ट वीक वहां तक पहुंच जाए। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि आईसीआईसीआई और एक्सिस दोनों अंडर परफॉर्मर था पहले, अभी बहुत बड़ा रैंक आउट परफॉर्मर रहेगा और इसमें लंबी अवधि के लिए लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक विल आउट परफॉर्म ऑल अदर बैंक्स। अरे वाह, तो रैंक आउट परफॉर्मर्स रहेंगे और आईसीआईसीआई बैंक लंबी अवधि के लिहाज से भी लिया जा सकता है, लेना चाहिए, बल्कि रजत दा की बात से सुन के लग रहा है। और ट्रेडिंग के लिहाज से जो बेट है वो आप लोग की स्क्रीन पर इस हफ्ते के एंड या अगले हफ्ते की शुरुआत तक अच्छे खासे रिटर्न्स अभी भी ये स्टॉक दे सकते हैं। लेवल्स नोट डाउन कर लें। अच्छा, इस हफ्ते के अब तक के सीक्वेंसेस का रैप अप करूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इवेंट तो रह ही गया। वो आपको याद होगा, परसों बाजार बंद होने के बाद जो मेगा अनाउंसमेंट आया, बंधन बैंक ग्रू को अपने में मर्ज करेगा। ये खबर आनी थी, मुझे याद है उस दिन मंडे की शाम को खबर आई। मंडे के दिन तो वैसे ही दोनों स्टॉक पिटे और खबर आने के बाद से तो पिटाई रुकने का नाम नहीं ले रही। आज भी ग्रू 7% और बंधन 3-4% का दबाव झेलता हुआ। ये जो नया बंधन है दिक्कत वाला है क्या कुछ? हाँ, दिक्कत वाला तो है, क्योंकि कल सवेरे भी हमने डिस्कस किया था आपके चैनल पे और क्लियरली हमने बताया था कि वी शुड सी अ फर्दर डाउनसाइड फॉर बोथ ग्रू एंड बंधन। क्लियरली एक ही बात है कि ग्रू जो कोट कर रहा था 13.5 टाइम्स बुक वैल्यू, इसका मेन रीजन था वैल्यूएशन ऑफ एचडीएफसी पेरेंटेज का। जब पेरेंटेज ही निकल जाता है तो वैल्यूएशन कहां बचेगा? और अब तो सारा ग्रोथ पैक्ड है बंधन के ऊपर, एब्सोल्युटली। एंड एट द सेम टाइम बंधन के शेयर होल्डर्स को लग रहा है कि बंधन मैनेजमेंट हैज बॉट ग्रू एट अ वेरी हाई वैल्यूएशन। तो इसमें केवल एक ही गेनर है, वो है एचडीएफसी 15% और वो भी एब्सोल्युटली। एंड बिकॉज ऑफ दिस डील बंधन शुड कम डाउन और बंधन और ग्रू अभी बंधे हुए हैं तो उसके साथ ग्रू भी नीचे आएगा। तो अभी दोनों से दूर रहूं? दोनों से दूर रहना चाहिए और मुझे लगता है कि बंधन could be a long term buy closer to about 400-420, वहां तक शायद आ जाएगा। 400-420 तो अभी तो 50 रुपए के और और करेक्शन बचा है फिर बंधन में। रजत सर, बहुत प्रेशर आ रहा है, माउंट हो रहा है, रोज वो दबाव देखने को मिल रहा है। कोई ट्रेड बनता है क्या इनमें से किसी में? देखिए, बंधन में मैंने जो टारगेट सोचा था वो तो अभी ऑलरेडी ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, 458 का टारगेट। बट 458 अगर टूट जाए तो ये 437 तक जाने की तैयारी करेगा और 437 टूटने से तब काफ़ी नीचे और भी जा सकता है। और जहाँ तक ग्रू का सवाल है, देखिए ये विद वॉल्यूम नीचे जा रहा है। मैंने सोचा था कि 250 के आसपास ये रुक जाएगा और उसके बाद में कुछ खरीदारी आएगा, बट देख के वो समझ में नहीं आ रहा है। जबकि ये 230 का लेवल अगर तोड़ देगा तो आप मान के चलिए कि 211 भी टेक्निकली ये दिखा सकते हैं। बात यह है कि ग्रू ऐसे ही बहुत ओवर वैल्यूड था, डबल डिजिट प्राइस टू बुक में ये चल रहा था, तो उसमें एचडीएफसी का पेरेंटेज भी था, अभी वो भी नहीं है, तो फिर ये रख के क्यों, क्या फायदा होगा इन्वेस्टर को? ठीक है, तो दोनों देखिए क्या बिकवाली का प्रेशर आज भी हावी होता हुआ और लाइकली है कि यहां से और इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटे तो ये प्रेशर और माउंट होता हुआ नजर आएगा। इस बात का ध्यान रखें, लेवल्स नोट डाउन करें। ये तो रहा अब तक इस हफ्ते में जो इवेंट्स हुए थे, बड़े इवेंट्स, उन पर बातचीत। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जो आने वाले इवेंट्स हैं उनकी करेंगे तैयारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिड पॉइंट पर। अब बात करते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स की। अब से कुछ देर बाद इंडसइंड बैंक के नंबर्स आने वाले हैं, कल टीसीएस के और परसों शुक्रवार को इन्फोसिस के। इन्फोसिस तो रिजल्ट्स के साथ साथ कैपिटल एलोकेशन पे बातचीत करेगा, स्पेशल डिविडेंड या साथ साथ बायबैक पर विचार करेगा इस कंपनी का बोर्ड। रजत सर, ये 3 रिजल्ट्स मेरे सामने खड़े हैं, अब आने वाले हफ्ते के लिए अनफोल्ड होंगे। इनमें से कहीं भी कोई क्लियर कट ट्रेड नजर आता है कन्विक्शन वाला, तो बताएं सर। देखिए, मैंने इंडसइंड और टीसीएस, इन्फोसिस तीनों का चार्ट आज के दिन जो डेटा है वो लेके स्टडी किया है। मेरे को पहले से ही लग रहा था कि इन्फोसिस इसमें सबसे वीक है, आज के दिन भी ऊपर में सस्टेन नहीं किया है, इसी लेवल पे बेचिए। ज़्यादा से ज़्यादा आज का जो स्टॉप है, आज का जो हाई है उसी के ऊपर आप स्टॉप लग सकते हैं अगर मीडियम टर्म का पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए सोच रहे तो। मेरे को लगता है कि ये 653 यानी 653 तक जा सकता है नीचे, इसीलिए इसमें सेल
आपका स्टॉप लॉस जहां पे भी आप करेक्ट समझे वहां पे भी लगाइए, लेकिन 653 645 यहां तक जाने की पॉसिबिलिटीज इसमें नजर आ रहा है। और ये जब गिरेगा गैप डाउन होके भी गिर सकता है। हाँ, तो तमाम खबरों के बीच में देखिए ऊपरी स्तरों पर टिका नहीं और आज भी लग रहा है बेचने के मौके 653 तक के टारगेट्स के लिए बेच के चले इन्फोसिस को, उसके परसों की अहम बोर्ड मीटिंग से पहले। लेकिन अमरीश सर, शो खत्म करूं उससे पहले कल एक और इंपॉर्टेंट दिन, वो जीएसटी काउंसिल की बैठक हमारे सामने, जिसमें एमएसएमईज को रिलीफ, उसके बाद कहा जा रहा है आउटसाइड चांस की हाउसिंग के लिए कुछ कर देंगे, और फिर अटकलें तो फिर सीमेंट के लिए लगती ही रहती हैं। अब पता नहीं आउटकम क्या आएगा, लेकिन सीमेंट में, रियल एस्टेट में बड़ा तगड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला ऑफ लेट। कुछ खरीद के चलूं क्या? आउटकम कुछ भी हो, कुछ पसंद आ रहा है क्या? नहीं, देखिए मुझे सीमेंट में रिलीफ लगता नहीं है। इस बार आएगा, इस बार शायद रिलीफ नहीं आएगा सीमेंट में। ठीक बात। यदि रिलीफ आता है तो शायद रियल एस्टेट में आए, वो हाउसिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स, ठीक है। पर वहां भी देखना पड़ेगा कि वेदर इट्स मेड फ्रॉम 12% और 8% है। 12% फॉर लग्जरी, 8% फॉर अफोर्डेबल। यदि 5% करते हैं तो 5% विदाउट सेट ऑफ वो नेगेटिव रहेगा फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। तो वो देखना पड़ेगा कि वेदर इट इज विद सेट ऑफ और विदाउट सेट ऑफ। ठीक है। यदि विदाउट सेट ऑफ है तो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है। कोई स्टॉक बेट करोगे आप? आउटकम कुछ भी हो, कोई पसंद आ रहा है क्या? पसंद तो आ रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज पसंद आ रहा है, महिंद्रा लाइफ काफी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। अच्छे प्रेंटेज वाली कंपनियों पे एब्सोल्युटली। साउथ बेस में पूर्वंकरा है, शोभा है। आई थिंक दीज आर द 4-5 स्टॉक्स वन शुड हैव इन द पोर्टफोलियो रियल एस्टेट के साथ। ये वो रियल एस्टेट कंपनी जिनको आप रखें अपने रडार पर। कल वो जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक हमारे सामने खड़ी है। चलिए, तो ये था आज का वो शो मिड पॉइंट, जहां पे अब तक के इवेंट्स की हमने बातचीत करी, आने वाले इवेंट्स की बातचीत करी। होपफुली कुछ तैयारी हो चुकी होगी आपकी, कुछ कमाई के मौके आपको मिले होंगे। अमरीश, रजत, आप दोनों का धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और आप सबका इस पेशकश को देखने के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।